नमः पार्वती पति हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। मेरी प्यारी बहनों, प्रिय शिव भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाद्रपद मास की बहुला चौथ की एक ऐसी पवित्र कथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सेवा, त्याग और भक्ति की जीती जागती मिसाल है। यह कथा दिल को छू जाएगी, आंखों को नम कर देगी, उनको एक अद्भुत शांति दे जाएगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है आप सभी बहनों से, कृपया करके इस कथा को अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि जैसे अधूरा दिया रोशनी नहीं देता, वैसे ही अधूरी कथा अपने पुण्य और आशीर्वाद का पूरा फल नहीं देती। तो आइए दिल खोलकर, हाथों को जोड़कर अपनी सारी श्रद्धा के साथ इस प्रेम और भक्ति के सफर में चलिए। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। सावन की हरियाली अभी भी गांव में अपनी सुगंध बिखेर रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा खेतों के किनारे खड़े आम और पीपल के पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। सुबह का सूरज लालिमा लिए क्षितिज पर झांक रहा था और गांव की स्त्रियां अपने अपने आंगनों को गोबर और मिट्टी से लीपकर बीच में सुंदर रंगोली बनाकर पूजन की तैयारी में लग चुकी थी। बहुला चौथ का व्रत था, वह व्रत जिसे गौ माता के पूजन, सच्ची निष्ठा और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके द्वार पर तुलसी और बेलपत्र की सुवास फैली रहती। मंदिर के पास ही एक तालाब था, जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे। आसपास हरी हरी दूब बिछी हुई थी। इसी गांव में गौरी नाम की एक सरल, स्नेहमयी, धर्मपरायण महिला रहती थी। वे अपने पति और छोटे से पुत्र के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। गौरी के मन में गाय के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। वह सुबह रोज गौ माता को अपने हाथ से चारा खिलाती, पानी पिलाती, उनके चरण छूकर प्रणाम करती। बहुला चौथ के दिन भी वह प्रातःकाल उठकर स्नान कर, साफ सफेद साड़ी पहनकर, माथे पर लाल बिंदी, मांग में सिंदूर भर पूजन की सामग्री लेकर गौशाला पहुंची। वहां गांव की अन्य महिलाएं भी एकत्रित थी। सभी के चेहरे पर व्रत की श्रद्धा और आंखों में भक्ति का तेज था। गौ माता के चरणों में दूध, जल, अक्षत और फूल अर्पित कर सबने मिलकर भजन गाए। जय गौ माता, जय गोपाल। पूजन के बाद महिलाएं कथा सुनने के लिए मंदिर की आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। तभी गांव की सबसे वृद्ध महिला, जिन्हें सब काकी कहकर बुलाते थे, कथा सुनाने लगी। यह बहुला चौथ का व्रत गौ माता की महिमा और सच्चे व्रत की शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन काल में एक गांव में हरिदास नाम का गोपालक रहता था। उसकी पत्नी बहुला बड़ी धर्मपरायण और गो भक्त थी। वह रोज अपनी गाय को चराने ले जाती, उन्हें कभी भूखा प्यासा नहीं रखती। एक वर्ष भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। बहुला ने निश्चय किया, आज का वह दिन पूर्ण उपवास और भक्ति के साथ व्रत करेगी। शिव मंदिर में जाकर कथा सुनेगी। सुबह सुबह बहुला ने गाय को चराने के लिए जंगल की ओर ले जाई, क्योंकि वह चाहती थी कि पूजा से पहले उनकी सेवा अवश्य कर ले। जंगल में दूर दूर तक हरी हरी धूप फैली हुई थी और हवा में ताजगी थी। लेकिन उस दिन भाग्य ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब बहुला गौ माता को चराने में व्यस्त थी, तभी उसके रास्ते में एक भूखा सिंह आ गया। सिंह की आंखों में भूख की चमक थी। दहाड़ से जंगल गूंज उठा। गौ माता डर के मारे कांप गई और बहुला का हृदय भी धक धक करने लगा। सिंह बोला, स्त्री, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आज मुझे भोजन चाहिए। तेरी यह गाय ही मेरे भोजन की पूर्ति करेगी। बहुला ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे वनराज, यह गौ माता मेरे लिए माँ के समान है। इन्हें मारना महापाप है। आप चाहे तो मुझे खा लें, लेकिन इनका वध ना करें। सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, मुझे तो मांस चाहिए, तेरा शरीर भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं। बहुला ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे सिंहराज, आज बहुला चौथ है। मैं इस पवित्र व्रत का संकल्प लेकर आई हूँ। मेरी प्रार्थना है,
आप मुझे अपने वचन से मुक्त ना करें। मुझे शिव मंदिर में जाकर व्रत की कथा सुननी है, पूजन करना है। आप चाहें तो मेरा वध कथा सुनने के बाद कर लेना, मैं स्वयं आपके पास लौट आऊंगी। सिंह ने सोचा, कौन स्त्री मृत्यु के मुख में जाते हुए भी इतनी निडर और सत्यव्रती होती है। उसकी आंखों में करुणा जागी। उसने बहुला को अनुमति दी। बहुला मंदिर गई, कथा सुनी, पूजन किया और फिर वचन निभाने के लिए जंगल में लौटी। जब वह सिंह के पास पहुंची तो सिंह के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे सती, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और गौ माता के प्रति प्रेम ने मेरा हृदय बदल दिया। आज से मैं किसी गौ का वध नहीं करूंगा। सिंह ने गौ माता और बहुला दोनों को सम्मान पूर्वक विदा किया। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि इस व्रत का नाम बहुला चौथ पड़ा। यह व्रत न केवल गौ माता की महिमा का स्मरण कराता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, वचन की पवित्रता और अहिंसा की भावना से बड़े संकट को टाला जा सकता है। अकी की कथा सुनकर सभी भक्तों की आंखें नम हो गई। मन में यह संकल्प जागा कि वे जीवन भर गौ माता की सेवा, रक्षा करेंगी। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। में हरी धूप और चंदन की महक घुल गई। काकी ने कथा के पहले भाग को पूरा कर जैसी अपनी सांस थामी, गांव की छोटी बड़ी स्त्रियों की आंखों में चमक आ गई। हवा में चंदन, बेलपत्र और हरी धूप की खुशबू अब भी तैर रही थी। मंदिर के बाहर तालाब की लहरों में सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। मंदिर की घंटियां टन टन बीच में कथा की पंक्तियों को जैसे पावन बना रही थी। काकी ने अपनी धीमी मगर दृढ़ आवाज में फिर कहना शुरू किया, प्रिय भक्तों, बहुला की इस त्याग और सत्य निष्ठा ने जंगल के सिंह को तो बदल दिया, लेकिन उसके पुण्य का प्रभाव उसके जीवन में चमत्कार की तरह आया। व्रत समाप्त कर घर लौटने के बाद बहुला ने गौ माता की सेवा में और अधिक प्रेम लगा दिया। हर दिन सूर्य उदय से पहले वे अपनी गाय को सहलाती, उन्हें ताजा पानी और चारा देती और खुर धोकर उनकी पीठ पर हल्दी का लेप करती। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि बहुला की सेवा के बाद उसकी गाय अधिक दूध देने लगी है। उसके दूध में ऐसी मिठास और गाढ़ापन था जिसे पिया उसके शरीर में तुरंत ऊर्जा आ गई, मन को शांति मिली। लोग कहते, यह दूध सिर्फ गाय का नहीं बल्कि बहुला की सच्ची सेवा और आशीर्वाद का फल है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उनके वस्त्र गेरुए थे, चेहरे पर तेज था, हाथ में कमंडल और माला। वे बहुला की आंगन में आए और बोले, हे माँ, मैं दूर से यात्रा करते हुए आया हूँ। सुना है तुम्हारे घर की गाय के दूध में अमृत है, क्या मुझे थोड़ा सा प्रसाद मिल सकता है? बहुला ने तुरंत एक साफ पीतल के लोटे में दूध निकालकर साधु को दिया और बड़े सम्मान से कहा, महाराज, यह गौ माता का आशीर्वाद है, इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। साधु ने दूध पिया, आंखें बंद कर ध्यान किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, माँ, तुम्हारे व्रत, सेवा और सत्य के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में अब कोई संकट नहीं आएगा। तुम्हारे आंगन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। बहुला ने उनके चरण छुए, आशीर्वाद को जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना। लेकिन प्रिय भक्तों, जीवन का नियम है कि परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। एक वर्ष बाद भादो मास आया। इस बार व्रत के दिन सुबह से ही आकाश में बादल घिरने लगे। तेज हवा और बारिश ने जैसे पूरा गांव भिगो दिया। रास्ते की मिट्टी की पगडंडियां फिसलन से भर गई। बहुला जानती थी आज फिर उसे गौ माता को चराने जंगल में जाना है, लेकिन उनके बिना उनका पूजन अधूरा है। बरसात की बूंदों से उनकी साड़ी भीग रही थी, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे हाथ से गाय की रस्सी पकड़े, दूसरे हाथ में पूजन की टोकरी थामे कीचड़ भरे रास्ते पर आगे बढ़ी। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसने देखा पानी का बहाव बहुत तेज है। तभी उसकी नजर एक छोटे बछड़े पर पड़ी जो तालाब में गिरकर बहाव में बह रहा था। उस क्षण बहुला ने बिना सोचे समझे अपनी टोकरी नीचे रखी, पानी में छलांग लगा दी। बारिश की तेज धार और लहरों के बावजूद
उसने बछड़े को पकड़ लिया, पूरी ताकत लगाकर किनारे पर ले आई। गौ माता जो पास में खड़ी थी, जैसे अपनी आंखों से बहुला को आशीर्वाद दे रही थी। भीगने और थक जाने के बाद भी बहुला सीधे शिव मंदिर पहुंची। वहां दिया जलाया, फूल चढ़ाए, हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर गौ माता की सेवा करती रहूं। मंदिर में बैठे सभी लोग उसकी भक्ति और साहस को देखकर भाव विभोर हो गए। तभी गांव में एक बुजुर्ग बोले, देखो बहनों, यही है बहुला चौथ का सच्चा अर्थ। न केवल व्रत रखना बल्कि जीवों की रक्षा करना, चाहे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना हो जाए। कथा सुनते सुनते मंदिर के आंगन में बैठी सभी महिलाओं के दिल में जैसे एक संकल्प अंकित हो गया कि वे भी हर बहुला चौथ पर केवल व्रत नहीं करेंगी बल्कि पूरे साल गौ माता की रक्षा और सेवा में अपना मन लगाएंगी। बहुला चौथ का वह वर्ष गांव में उमंग लेकर आया। बरसात का मौसम था। खेतों में धान की नन्ही पौधे हरे मखमल की तरह लहरा रही थीं और हर घर के आंगन में ताजगी का आलोक फैला हुआ था। बहुला की साहस और सेवा की बातें गांव से निकलकर आसपास के गांवों में पहुंच गई। लोग उनके घर आकर न सिर्फ दूध लेने लगे बल्कि गौशाला को प्रणाम करके जाते जैसे किसी तीर्थ से लौटे हों। गांव की लड़कियां अब गौ माता को बहन कहकर बुलाने लगी। सुबह सूर्य उदय से पहले वे नदी के घाट पर जाती, जल भरकर लाती और सबसे पहले गौशाला में रखती। उसके बाद ही घर के बाकी काम करती। उसके पति हरिदास भी उसकी सेवा भावना को देखकर गर्व महसूस करते और कहते, पुण्य से ही हमारा घर सुखी है। एक दिन की बात है, भादो मास की चतुर्थी आने वाली और बहुला ने इस बार निश्चय किया वह व्रत के दिन सिर्फ अपने गांव की ही नहीं बल्कि पास के गांव की सभी गाय की सेवा करेगी। उसके हाथ से सैकड़ों रोटियां बनाई, गुड़ और चने का मिश्रण तैयार किया। व्रत वाले दिन सुबह सुबह अपने सिर पर बड़ी टोकरी रखकर पैदल निकल पड़ी। पहला गांव पार करते ही उसकी नजर एक बंजर खेत पर पड़ी जहाँ एक बूढ़ी गाय सूखी घास चर रही थी। बहुला तुरंत उसके पास गई, पीठ सहलाई, रोटियों के टुकड़े उसे खिलाए। बूढ़ी गाय की आंखों से जैसे कृतज्ञता के आंसू थे। बहुला ने मन ही मन कहा, माँ, ये बहुला चौथ का प्रसाद है, इसे आशीर्वाद बना देना। दूसरे गांव में पहुंचते ही उसने देखा एक किसान अपनी गाय को पानी पिलाने के लिए कुएं तक खींच रहा है मगर रस्सी टूटने से पानी ऊपर नहीं आ रहा। बहुला ने अपनी टोकरी नीचे रखी, पानी खींचा और अपने हाथ से गाय को पिलाया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, आज तो तुमने मुझे बहुला चौथ का अर्थ सिखा दिया। इस प्रकार चलते चलते वे कई गांव में गई। दोपहर तक उसके पास बचा हुआ प्रसाद बहुत कम रह गया, लेकिन उसकी थकान के बावजूद चेहरे पर वही भक्ति का तेज था। वापस लौटते समय वे एक सुनसान रास्ते से गुजरी जहाँ पर घना जंगल था और एक छोटी नदी बह रही थी। अचानक उसने देखा नदी के किनारे एक नवजात बछड़ा पड़ा है जो कमजोर होने के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा। पास में कोई गाय नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। बहुला ने तुरंत उसे गोद में उठाया, उसे आंचल से शरीर ढका और नदी का पानी अपने हाथों में भरकर उसके मुंह पर डाला। धीरे धीरे बछड़ा आंखें खोलने लगा और उसका सिर बहुला के सीने से लग गया। प्रिय भक्तों, वह क्षण इतना भावुक था कि यदि कोई देखता तो आंखें भर जाती। बहुला ने बछड़े को अपनी गौशाला तक पहुंचाया और अगले कई दिनों तक उसका पालन पोषण किया। वह बछड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ। गांव के बच्चे उसे बहुला का लाडला कहकर पुकारने लगे। इसी बीच बहुला के जीवन में एक और परीक्षा आने वाली थी। एक दिन उसके गांव में खबर आई, आसपास के जंगल में फिर से वही सिंह दिखाई दिया जिसने वर्षों पहले बहुला की परीक्षा ली। गांव वाले डर गए। कई लोगों ने अपनी गाय को चराना जंगल में बंद कर दिया, लेकिन बहुला ने कहा, प्रिय भक्तों, वह सिंह वही नहीं था जिसने मुझे वचन दिया था। वह कभी किसी गौ को हानि नहीं पहुंचाएगा। मैं स्वयं उससे मिलने जाऊंगी। और सच में वह अकेली जंगल में पहुंची। सिंह जो वृद्ध हो चुका था, बहुला को देखते ही शांत बैठ गया। उसकी आंखों में जैसे पुराने दिनों की चमक उठ गई। बहुला उसके पास बैठी
उसकी सिर पर हाथ फेरा और कहा, वनराज, मैंने तुम्हें क्षमा किया था, तुम्हारे परिवर्तन पर विश्वास किया था। आज मैं चाहती हूँ तुम गांव में भय का कारण ना बनो। सिंह ने मानो उसकी बात समझ ली और फिर कभी गांव के पास नहीं आया। सिंह से मुलाकात और उसके शांत हो जाने की घटना ने पूरे गांव में एक दृढ़ता और विश्वास जगा दिया। पहले जो लोग जंगल को डर की नजर से देखते, अब उसे भगवान का आशीर्वाद मानने लगे। बहुला ने अपने अनुभव से सबको समझाया, डर को प्रेम से जीता जा सकता है और हिंसा को सेवा से। यह वाक्य गांव की लड़कियों और बच्चों के लिए एक शिक्षा बन गया, जो पीढ़ियों तक दोहराया गया। हर वर्ष बहुला चौथ का व्रत गांव के बड़े पर्व की तरह मनाया जाने लगा। पहले जहाँ सिर्फ महिलाएं व्रत करती, अब पुरुष भी गौ सेवा में भाग लेने लगे। व्रत के दिन सुबह सुबह गांव के सभी घरों में धुएं की पतली लकीरें उठती, क्योंकि हर घर में गौ माता के लिए रोटियां बनाई जाती। बच्चे दूध में भीगी रोटियां छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खिलाते और गौशाला में भजन गाए जाते। बहुला अपनी गौशाला अब गांव की सबसे बड़ी गौशाला बन गई। दूर दूर से लोग अपनी बीमार गायों का इलाज कराने आते और बहुला उन्हें अपने हाथों से औषधियां, जड़ी बूटियों का लेप लगाती। उसका ज्ञान अनुभव इतना बढ़ गया कि लोग कहते, यह तो गौ माता की चिकित्सिका है। इसके हाथ में स्पर्श करते ही गाय माता ठीक हो जाती है। एक बार व्रत के दिन गांव में सूखा पड़ा, कुएं सूखने लगे, तालाब का पानी घट गया, घरों में मवेशियों के लिए चारा भी न बचा। बहुला ने तब अपनी सारी अनाज की बोरियां खोल दी और कहा, यह भंडार गौ माता और उनकी संतानों के लिए है। तब तक एक दाना भी बाकी है, कोई भूखा नहीं रहेगा। उसकी इस त्याग भावना से पूरे गांव को संभाल लिया। सूखा खत्म होने तक न कोई गाय भूखी रही, न कोई बच्चा। उस साल व्रत का दिन आया तो मंदिर में असाधारण घटना हुई। बहुला पूजा करने पहुंची। अचानक एक तेज रोशनी मंदिर के गर्भगृह में फैल गई। सबने देखा, शिवलिंग के पास एक सुंदर गौ माता खड़ी है। हल्के शरीर से हल्की हल्की सुनहरी किरणें निकल रही थी। आंखें बहुला की ओर देख रही थी, जैसे वह मौन आशीर्वाद दे रही हो। कुछ क्षणों में गायब हो गई, लेकिन सबके दिल में बस गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये स्वयं कामधेनु माँ थी, जिन्होंने बहुला की सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। इस घटना के बाद बहुला का नाम दूर दूर तक फैल गया। गांव की बहनें बहुला चौथ के दिन बहुला के घर जाती, गौशाला में दीप जलाती, प्रसाद चढ़ाती। धीरे धीरे परंपरा इतनी फैल गई कि गांव में अपनी अपनी गौशालाओं को बहुला गौशाला का नाम दे दिया गया। समय बीतता गया। बहुला का बेटा बड़ा होकर अपने माता पिता की तरह सेवा में लग गया और अपनी माँ के व्रत की कथा बच्चों को सिखाई, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस परंपरा को ना भूल सकें। बहुला के घर में हमेशा एक नियम बना, गौ माता की सेवा। एक रात जब बहुला उम्र की ढल चुकी थी, उसके बाल चांदी जैसे सफेद हो गए। वह मंदिर के आंगन में बैठकर चांदनी देख रही थी। हल्की हवा में धूप चंदन की खुशबू ले रही थी। पास में उसकी प्रिय गाय शांत खड़ी थी। बहुला ने आंखें बंद करके मन ही मन कहा, भोलेनाथ, जब तक मेरी आत्मा इस धरती पर है, मुझे गौ माता की सेवा से अलग मत करना। उसी रात बहुला ने सपने में कामधेनु माँ को देखा, जिन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा जीवन व्रत सेवा त्याग अद्भुत है। अब तुम्हारा पुण्य युगों तक जीवित रहेगा और बहुला का व्रत तुम्हारे नाम से अमर हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, अब हम इस कथा के अगले उस अध्याय में प्रवेश करते हैं, जब बहुला का तन भले ही इस धरती से विदा ले चुका था, लेकिन उसका नाम, उसकी सेवा, बहुला चौथ का पुण्य अमर हो गया। मंदिर में बैठी सभी बहनों का मन अब पूरी तरह प्रभाव में डूब गया, जैसे हम सब उस युग में बहुला के घर और गौशाला में बैठे हों। वर्षों की सेवा, व्रत और त्याग के बाद बहुला की उम्र ढल चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखों में भक्ति का वही तेज जैसे उसकी जवानी में था। उसके बेटे और बहुएं गौशाला का काम संभालते, बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाते, गौ माता की सेवा करते और हर भादो मास में बहुला चौथ की कथा को कहते। तो आइए प्रिय भक्तजनों, आज हम उसी बहुला चौथ की कथा का श्रवण करते हैं,
जो बहुला खुद कहती थी, पूरे गांव को सुनाती थी और उसके बेटे और बहुओं ने उसी कथा को परंपरा को आगे बढ़ाया। मन को शांत कीजिए और डूब जाइए कथा के सागर में। अपने पति और संतान की लंबी आयु की कामना करते हुए सुनिए हर वर्ष सुनी जाने वाली बहुला चौथ की व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। भगवान के आशीर्वाद से उसकी एक बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए 12 महीने की चौथ माता के व्रत रखती। चौथ माता का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सही सलामती के लिए रखती हैं। वह बूढ़ी माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार पंसारी की दुकान से थोड़ा सा घी और गुड़ लाती, उसके 4 लड्डू बनाती। उन 4 लड्डुओं में से एक पूजा करती, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती और एक से वह चंद्रमा दर्शन करके स्वयं खा लेती, एक अपने बेटे के लिए रख देती। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। जब अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा ताई ने जेठ चौथ का व्रत रखा हुआ था। बड़ी उत्सुकता से लड़की ने पूछा, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए व्रत करती है। लड़की ने सोचा ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़की के दिमाग में घर कर गई ये गलत बात। वह अपनी माँ पर शक करने लग गया। घर आकर लड़का अपनी माँ से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तू मेरी कमाई खा लेती है। इस पर माँ ने बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में तो शक घर कर गया था, इसलिए उसकी नकारात्मक सोच उसे परदेश जाने पर मजबूर कर रही थी। उसकी माँ ने लाख कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उसकी माँ ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और अपने बेटे से कहा, ये आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगी। बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की बात मान ली और आंखें ले ली। वह परदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था। उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माई दिखाई दी। लड़के ने जब ध्यान से देखा तो बूढ़ी माई रो रही थी और वह रोते रोते खीर पुए बना रही थी। लड़की ने पास जाकर पूछा, हे बूढ़ी माई, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी माई ने बताया, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा लेता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में यह व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए खीर पुए बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा, तुम ये खीर पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस दैत्य के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की बात मान ली और खीर पुए लड़के को खाने को दे दिए। लड़के ने खीर पुए बड़ी चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते शाम हो गई। शाम को उस बूढ़ी माई के पास राजा के कुछ सैनिक आए और माँ से कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माई ने लड़के से कहा, राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने आए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिकों के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा, दैत्य तो बहुत बड़ा भयानक है, बहुत डरावना है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता की आंखें दी थी और कहा था, जब भी मुसीबत आए तो ये तुम्हारी काम आएंगी। उस लड़के ने चौथ माता की आंखें निकाली और दैत्य के सामने फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का चमत्कार ही है। उसका यह वचन कहते ही दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया
और बहुत से उपहार देकर उसको रवाना कर दिया। उसके बाद वह लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। आपको बता दें, आवा उसे कहते हैं जब कच्ची मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए यानी कि पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता है। वे बहुत ही विशाल भट्टा होता है। राज्य से जाते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया। आवे को पकाने के लिए लड़के ने फिर से चौथ माता की आंखें निकाली और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लड़के की यह शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन निकालने लगे तो आवे से मिट्टी की बजाय सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे और अंदर से आवाज आई, जरा धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। ऐसा सुनकर बर्तन बनाने वाले हैरान हो गए और सोचने लगे, अंदर से आवाज कैसे आई, कोई भूत प्रेत तो नहीं। तो उन्होंने धीरे से आवे को उठाकर देखा तो उसमें लड़का जिंदा था। वे उसे निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी बहुत हैरान हुआ। राजा ने लड़के से पूछा, आखिर तुम आवे में जिंदा कैसे बच गए? लड़की ने उत्तर दिया, मेरी माँ मेरे लिए 12 चौथ के व्रत करती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से मैं सही सलामत निकल आया। राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहता था। राजा ने चांदी की सुराही मंगाई। लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकलकर दिखाओ। सुराही एक ऐसा बर्तन होता है जो घड़े के जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका मुंह घड़े के मुकाबले अधिक लंबा और बारीक होता है। तब लड़के ने देखा एक भंवरा सुराही के मुंह से निकलकर बाहर आ गया। तो लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें निकाली और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तुम्हारी 12 महीने की व्रत रखती है तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल जाऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वह लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल आया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करवा दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करें। लड़के को विदेश में बहुत समय बीत गया। एक दिन लड़के को अपनी माँ की याद आई। मेरी माँ तो बिना स्वार्थ के ही मेरे लिए व्रत रखती थी, तभी मैं चौथ माता की आशीर्वाद से सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत सा दान दहेज देकर, हाथी घोड़े देकर विदा कर दिया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा, आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेकर जरूर जाएगी। जैसा ही लड़के ने सोचा ठीक वैसा हुआ। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, हाथ में लाठी लिए आ रही थी। उसको अपनी माँ रास्ते में आती दिखाई दी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, जिसकी वजह से उसे दिखना भी कम हो गया था। तो लड़के ने उसकी लाठी में पैर मारा और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। बूढ़ी माई ने कहा, भले मुझे गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। माँ के शब्द सुनकर बेटा पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने अपने बेटे को पहचाना और गले से लगा लिया। उनका बेटा धन दौलत के साथ वापस आया था, इसलिए नगर वासियों को विश्वास नहीं हुआ कि उनका बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन कहा, हे चौथ माता, अगर सच्चे दिल से तुम्हारे व्रत किए हैं तो मेरे स्तनों से दूध आ जाए और दूध की धार सीधे मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता के चमत्कार से ऐसा ही हुआ। सभी लोग देखकर हैरान हो गए
और यकीन हो गया कि यही उनका बेटा है। चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माई और उसके बेटे की सहायता आपने की, उनकी रक्षा की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर कृपा बनाना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं विघ्नहर्ता गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है। अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा, यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके
अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक हाथी काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी ने कहा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय।